हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हमें जानना है। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर जिनके लिए भी आपकी इतनी ज़्यादा डीप लेवल पे फीलिंग्स हैं, डीप लेवल पे इमोशंस हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। यानी कि उनके लिए हम ये रीडिंग देखने वाले हैं, करने वाले हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग में ना आप देखोगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है, किस तरीके से अपने दोस्तों के सामने वो आपके बारे में बात कर रहे थे, और उनके जो दोस्त हैं वो किस तरीके की बातें कर रहे थे आपके सामने, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है गाइस। चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। फोकस कीजिएगा। यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके जस्ट अ मिनट, ठीक है। 10 ऑफ wands, यहाँ है मेरे पास लवर्स, क्वीन ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, 7 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है ना, वो कार्ड में काफ़ी क्लियर है कि आपके पार्टनर आज शाम को ना ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। साइन सबको साइन का इंतज़ार रहता है। तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो सारे साइन अवेलेबल हैं। आप साइन के पीछे मत भागा करो। आप भागा करो किसके पीछे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। सो चलिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और मैंने इशारा कर दिया है। आप बातें करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं, तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सच में परेशान सा हो गया हूँ सोच सोच के। उसके बारे में ना मुझे बड़ा ही वो लग रहा है, मतलब परेशान हूँ एकदम, टोटली माइंड एकदम कहाँ है मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। एकदम फोकस होकर सोच ही नहीं पा रहा हूँ। कभी लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसके लिए दिल जान जिगर सब कुछ दे सकता हूँ। फिर लगता है कि नहीं यार, सोचना पड़ेगा, क्या करूँ, उपाय करना पड़ेगा यार, मुझे इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है यार। कैसे कहूँ, उपाय तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे, पर क्या करूँ। लगता है जैसे कि लाइफ मेरी ऐसे ही चलेगी क्या। लगता है जैसे कि ज़िंदगी में ना ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा सोच के ना अकेलापन हो रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत एफ़र्ट्स लगा चुका हूँ, बहुत एफ़र्ट्स लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है उसके प्यार के लिए। उसके प्यार या फिर कहे तो उसकी तरफ से कुछ ऐसा मुझे नहीं मिला है यार। मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक अपने आप को संभाल के रखा था।
मैंने अपने आप के मन को संभाल के रखा था। अपने मन को संभालने के बाद से मैंने सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया कि उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत हो और मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो। यही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, यही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। प्रॉब्लम यही है कि यही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और मैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ना अपनी लाइफ में जो चीज़ें फेस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत टफ़ है, मेरे लिए बहुत टफ़ होता है, मेरे लिए बहुत टफ़ हो रहा है। ये सब कुछ ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यार मेरे अंदर जो है ना अब वो पेशेंस नहीं है, अब वो प्लानिंग नहीं है। अब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा अंदर से ना मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, मुझे अंदर से ना बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा है, मुझे अंदर से बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत खालीपन सा फ़ील हो रहा है। ठीक है, मेरा अंदर से जो मन है ना वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकता। अंदर से बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा मैं पेन में हूँ। यार चीज़ें जो है ना मेरी ज़िंदगी में एक होता है ना कि लगता है जैसे कि वो मुझसे प्यार करती है, तो मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ जो है ना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ, बस मेरे मन में ये आता है। ठीक है, लेकिन फिर लगता है ना कि यार अपने बिज़नेस में, अपने करियर के ऊपर मैं क्या फ़ोकस करूँ, मैं इधर फ़ोकस करूँ कि उधर फ़ोकस करूँ, मैं क्या फ़ोकस करूँ, क्योंकि मेरा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा कुछ कह रहा है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मेरी ज़िंदगी में ना, क्या हो गया यार, मुझे कैसे हो गया है मुझे। मैं ना कभी कभी ना सोचता हूँ कि मैं उसे ना जाके सीधे के सीधे प्रपोज़ मार दूँ। मेरा दिल जो है ना कह रहा है कि अरे यार छोड़ो, जाने दो, अब जो हुआ ना सो हो गया, अब मैं जो है ना ये चीज़ें कर सकता हूँ। मैं ना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि उसका जो मासूम सा चेहरा है ना, उसकी जो मासूमियत है ना, वो जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना पागल से रहता हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझने लगता हूँ। मैं क्या करूँ यार, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी जो है ना ये चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी हैं। मैं क्या करूं, अंदर से मुझे ना वो खामोशी मुझे नज़र आ रही है, अंदर से ना मैं बहुत खामोश हो गया हूं, अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मैं अंदर से ना एकदम से जैसे होता है ना कि एकदम से जैसे कि ना मैं रुक सा गया हूँ, मैं सोचने पे मजबूर सा हो गया हूँ यार। ऐसा मुझे हो गया है कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में हो रही हैं, मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं। ठीक है, मुझे लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में जो है ना ये चीज़ें जो है ना बहुत सही मायने में वर्क करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने ऑलरेडी कर रखी है यार। मैं उसके बिहेवियर से भी थोड़ा परेशान हूँ, उसका रूड बिहेवियर, रूड नेचर मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या करूँ मैं, लगता है जैसे कि सब हो पाएगा, लगता है फिर कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है, ये भी लगता है अब मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं ना अपने आप को थोड़ा सा रोक रहा हूँ, अपने फीलिंग्स को रोक रहा हूँ, अपने इमोशंस को रोक रहा हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत चीज़ें जो है ना मुझे करनी है, और मैं करके काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपने मन को जो है ना मैं टाल नहीं पा रहा। मैं कैसे टालूँ, मैं कैसे इन सारी चीज़ों को बताऊँ, मैं कैसे इन सारी बातों को बताऊँ। ठीक है, मेरा मन जो है ना वो बार बार कर रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के ना मेरा मन बार बार सोचने पे मजबूर कर दे रहा है मुझे। मैं क्या करूँ यार, मैं क्वीन ऑफ कप्स, मैं ना एकदम से स्टक हूँ। मैं कैसे कहूँ कि मेरे मन में जो है ना वो मेरे दिल में है, और मेरे मन जो कहता है ना वही मैं करता हूँ, और मैं वही करने वाला हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं उसके लिए ना चाहे जो हो जाए वो मैं करके रहूँगा। मैंने सोच लिया है कि मैं ना उसके लिए जो हो सकता है ना वो मैं करके रहूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जो है ना अपने आप को इस तरीके से नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को ना इस तरीके से अकेले में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ यार, क्योंकि बहुत टाइम से हो गया हम दोनों के बीच में ये कोल्ड वार होते, ठीक है ना। अब जो है ना ये कोल्ड वार जो है ना मैं नहीं चाहता। अब मैं जो है ना बस चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते के बीच में ना हमारी जो बातें हैं, हमारी जो एनर्जी है ना, ठीक है, वो हम दोनों मैच करें, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि यार हम दोनों के बीच में सब कुछ हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ शुरुआत भी करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं ना उसके साथ चाहता तो हूँ कि मैं इन्वॉल्व हूँ और इन्वॉल्वमेंट अपनी मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे रिश्ते की बात जो है ना मैं करना चाहता हूँ उसके साथ, लेकिन यार मेरा दिल ही मतलब डरता हुआ दिख रहा है, मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। प्यार है या क्या है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है ऐसा जिससे मैं अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा, मैं अपनी फीलिंग से खुद को दूर नहीं कर पा रहा, मेरे अपने इमोशन से मैं खुद को दूर नहीं कर पा रहा। तो मैं कहीं ना अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को जैसे कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने दिल के दरवाजे को खुला रखा है मैंने, और उसके लिए ही खुला रखा है। बट देख, मेरे पास प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे थोड़ा सा मुझे बर्डन फील होता है, थोड़ा सा मुझे ना वो लगता है जैसे कि मैं पता नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, मैं गिव अप कर चुका हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मैं परेशान हूँ ऑलरेडी, बहुत परेशान। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ। लाइफ में मेरी इतनी परेशानियाँ दिख रही है ना, अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है, मैं क्या कहूँ, ठीक है। मेरा जो मन है ना, मेरा जो दिल है ना, वो बार बार कहता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा। तो यहाँ पे कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना बस ऐसे ही तड़प रहा हूँ, ऐसे ही मचल रहा हूँ कि यार क्या करूँ। बहुत टाइम तक मैंने सोचा है, बहुत टाइम तक मैंने जो है ना मैं रुका हुआ हूँ और स्टक हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा किसी कारणवश। मैं क्या करूँ यार, सपने देखने से मुझे पता है कि पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ अपने तरफ से भी एफ़र्ट्स डालना होता है। तो मैं एफ़र्ट्स डालना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से काम करना चाहता हूँ, ये तो मेरा फाइनल है, ठीक है। मैं उसके ऊपर जो भी है ना वो करूँगा, और मेरे से जितना हो पाएगा ना उतना मैं करूँगा, मैंने सोच लिया है। बाकी का मुझे नहीं पता, बट मैंने सोच लिया है कि मैं ये करने वाला हूँ। उससे जो है ना बात करूँगा शादी के बारे में, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो है ना मैं सोच रहा हूँ कुछ और, ठीक है। अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ जिसको लेकर के मैं प्लानिंग बनाऊँगा, उसके बाद ही बात करूँगा, ठीक है। सो देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, मतलब जो दोस्त हैं, वो क्या कह रहे थे। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, द मून, ओके, एम्परर का कार्ड है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Six of Cups, Ace of Cups, Five of Swords, Page of Cups, Ace of Wands. Okay,
सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार बात इतनी सी है कि देख, तुझे ही करना है सब, ठीक है, तुझे ही सब करना है। ऐसा नहीं कि कोई और करेगा या कुछ और सोच रहा है कोई और, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना है तुझे करना है, ये तू मान ले बात को, ठीक है। बाकी तू देख ले कि तेरे लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा नहीं रहेगा, ये तू देख। बट मुझे लगता है ना कि तेरा जो ये मन है ना, तो तेरा जो ये दिल है ना, वो कहीं ना कहीं तू भाई अपनी बातों में फंस जाएगा। ये चीज़ें तू मत कर। मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं तेरे लिए, मुझे पता नहीं क्यों लगता है दिल को, लगता है कि नहीं करना चाहिए तुझे, नहीं करनी चाहिए बातें, है ना, ये चीज़ें तुझे नहीं करनी चाहिए यार, ये ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो मैं तुझे रिकमेंड तो नहीं करूँगा, मैं तुझे ये चीज़ें नहीं करूँगा कि तू कर, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कि तू अपनी ज़िंदगी में जो करता है, तू अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहता है, जो डिसीज़न लेना चाहता है, जिसके लिए तू पैशनेट है, ले तू उसके लिए डिसीज़न, ठीक है। तू उसके लिए डिसीज़न ले, भरपूर डिसीज़न ले, और देख कि तेरे अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, फिर तुझे पता चलेगा कि भाई रियलिटी आखिर क्या है, ठीक है। तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है इशू, क्या नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि तू जो है ना इस तरीके से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तू जो है इस तरीके की इश्यूज़ में फंसा हुआ है, इसलिए तेरा मन स्थिर नहीं है। अपने मन को स्थिर कर, ठीक है, अपने मन को स्थिर कर। अपने मन की स्थिरता को जो है ना तू अपने अंदर रखेगा ना, तो तुझे बहुत 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 काम आएगा यार। ऐसे चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता जिससे तेरा जो है ना मन स्थिर ही नहीं है। तेरा मन जो है ना वो कुछ और कहता है, तेरा दिल जो है कुछ और कहता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ना तुझे जो है ना सोचना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तुझे ना फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है ना कि तू अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हो रहा है, ठीक है, और तुझे डिसीज़न लेना पड़ेगा तो तुझे सोच के समझ के ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। बाकी कुछ और नहीं है तेरे पास, तेरा डिसीज़न तू खुद लेगा, ठीक है। इसमें माना कि हम तेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करना ठीक नहीं है, ये सारी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ का सब कुछ कहीं ना कहीं बेकार जाएगा। तो ये चीज़ें मत करो, ठीक है, ये चीज़ें मत करो। और मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें करने का क्या है यार, तो मुझे लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं तू अपने रिश्ते को बेकार करता है, या कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में तू ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है शायद, है ना, ये भी हो सकता है। तो पहले तू ना कंफर्म हो ले, पहले ना तू जान ले कि तू कर क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद तू बात करना। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें तो हो रही हैं तेरे साथ, ठीक, तो ऐसी चीज़ें मत कर, ऐसी चीज़ें मत कर, ऐसी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि ये सारी बातें तेरे अंदर रहे और तू उस चीज़ को संभाल के रखे, तू अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को संभाल के रखे, और कुछ नहीं चाहिए। और तेरे लाइफ में एक जो होता है ना कि जैसे कि तेरी ज़िंदगी में जो है एक न्यू बिगिनिंग करना तुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यू बिगिनिंग जो है ना देख ज़रूरी है, तू न्यू बिगिनिंग कर उसके साथ, नो डाउट। तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, तू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है उसके लिए, तू मन से, तू दिल से उसको चाहता है ना, तो तू कर, कोई डाउट नहीं है, तुझे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मन में जो ये बातें हैं ना, वो बातें निकाल दे कि तेरा ये, तेरा वो, तेरा ऐसा, तेरा वैसा, ठीक है, ये मन की बातें निकाल दे। बाकी सब ठीक है, बाकी तो कहने लायक ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें सोच करके, ये सारी बातें याद करके ना कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी फ़ायदा नहीं है। बाकी जो भी है तेरा, तू तो जानता ही है, ठीक। तो मैं कहूँगा कि नहीं यार, ऐसी चीज़ें मत कर, ठीक है। पहले अपने आप को मैच्योर बना, फिर जो है ना रिश्ते को देखना, फिर जो है ना रिश्ते को संभाल के देख, ठीक है। रिश्ते को तुझे देखना ही है तो संभाल अपने रिश्ते को, ठीक है। बाकी का तू देख ले, बाकी का कैसे करना है ना तुझे देख ले, ठीक है ना। तो मैं तो तुझे यही कहूँगा, बाकी तेरा रिश्ता तू जानता है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे मत पूछ,
ठीक है। सो गाइज ओवरऑल देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे जी।